हेलो दोस्तों। कहते हैं कि ज़िंदगी एक खेल है। अगर आप इसे एक खिलाड़ी की तरह खेलते हैं तो आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज देखेंगे गति जो फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग आज जानने वाले हैं कि भौतिक राशियों आखिर ये भौतिक राशियों क्या है। सबसे पहले आपका दिमाग तो खनक गया होगा कि ये भौतिक राशि कौन सा नया शब्द आ गया मेरे सामने। तो अब यही जानेंगे कि आज हम भौतिक राशि क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ हम आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि भौतिक राशियाँ, अब ये तो समझ में आ गया भौतिक। भौतिक अब जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स जो होता है फिजिक्स का हिंदी का होता है भौतिकी, तो ये तो हम जान रहे हैं कि भौतिकी में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है राशियाँ, राशियाँ आखिर क्या चीज़ है, यही ना बात जानना है। तो यही होता है कि भौतिक राशियों जब हम जानेंगे तो भौतिक राशियों क्या होता है, एक संख्यात्मक मान होता है। किसी भी वस्तु या कोई भी पदार्थ का संख्यात्मक मान होता है जिसको कि हम कहते हैं भौतिक राशि। ये सारी बात हम आगे पढ़ेंगे तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियों क्या है, किसी वस्तु या किसी पदार्थ का संख्यात्मक मान है, उसी को हम कहते हैं भौतिक राशि। जैसे कहेगा अगर आप किसी व्यक्ति को अगर नापना चाहते हैं तो उसको किस में नापते हैं, तो आप उसको लंबाई में नापते हैं। और ये लंबाई जो है, यही लंबाई क्या है, भौतिक राशियों है। तो दोस्तों इसके बारे में हम डीपली आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना आप समझ गए तो बहुत है। अब ये जानेंगे कि भौतिक राशियों कितना प्रकार का होता है, अब यही ना जानना है। भौतिक राशियों तो होता है, लेकिन भौतिक राशियों भी जो होता है दोस्तों, ये दो प्रकार से बटा हुआ होता है। पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक के आधार पर। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक के आधार पर इसको बांटते हैं, और दूसरा जो बांटते हैं वो गुण के आधार पर बांटते हैं। अब बात आया जब प्राकृतिक के आधार पर जब बांटने लगे तो ये इसका सही क्रम व्यवस्था नहीं बैठ रहा था, तो तब जो है क्या किया, इसको भी दो भाग में बांट दिया। अब ये जो पहला है वो कहलाया, वो जो बटाया गया उसको हम नाम दिए मूल राशि, और दूसरा जो बटाया इसका नाम दिए हम व्युत्पन्न राशि। अब उसके बाद फिर जब गुण के आधार पर बांटा गया तो गुण के आधार पर भी जो बटाया गया वो भी दो भाग में बटाया गया। पहला का नाम दिया अदिश राशियाँ और दूसरा का नाम दिया सदिश राशियाँ। और ये जो है पहले यहाँ पे हम जब जाने प्राकृतिक के आधार पर जब बांटा गया तो एक होता है मूल राशि। मूल राशि, अब ये मूल राशि की संख्या कितना होता है, मूल राशि की संख्या 7 होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद यही मूल राशि से जो बना है, एक से अधिक मूल राशि को जब आपस में मिला दिया गया तो इसी मूल राशि से बना व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि की जो है ना एकदम अनगिनत सैकड़ों है। फिजिक्स में जब हम इसका चर्चा करेंगे तो व्युत्पन्न राशियों जो बना है वो बहुत प्रकार का बना है। तो ये जो है इसका लिमिट संख्या होता है, मूल राशि की संख्या 7 होता है, लेकिन इसी से जब बना है व्युत्पन्न राशि, और इसका जो अनलिमिटेड है, ठीक है, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितना हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद जब हम गुण के आधार पर देखें तो गुण के आधार पर दो भाग में बटा अदिश राशि। हम बताए थे अदिश जो होता है जिसमें कि दिशा नहीं होता है, तो जिसमें दिशा नहीं होता वैसे राशियों को जब बांटे तो वो अदिश राशि कहलाया। सदिश जिसमें कि दिशा होती है, और जो जिसमें दिशा होती है उसको जब बांटे तो वो हुआ सदिश राशि। दोस्तों अब जो ये पढ़ेंगे, अब ये सारी चीज़ का हम परिभाषा के साथ इसको जानेंगे। दोस्तों अब जो है हम लोग जानने वाले हैं कि भौतिक राशियों का परिभाषा क्या हो सकता है। हमने बताया कि भौतिक राशि, सबसे पहले आप ये समझिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, क्या होता है भौतिक राशि। अब जैसे मान के चलिए आपके सामने में किसी व्यक्ति का अगर आपसे लंबाई पूछेगा, अगर कोई भी व्यक्ति है और कोई भी व्यक्ति का आपको अगर पूछ देगा कि इस व्यक्ति का जो है लंबाई क्या है, तो आप इसका क्या जानते हैं, लंबाई। आप इसका जब लंबाई नापिएगा तो आप जब लंबाई नापिएगा तो आप इसका लंबाई किस में नापिएगा, अगर कहिएगा तो ये व्यक्ति जो है 4 फीट का है, हम लंबाई तो फीट में नापते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो लंबाई है, लंबाई जो नाम है, यही लंबाई नाम क्या कहलाता है, भौतिक राशि है। ये जो है लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, भौतिक राशि है। और ये 4 क्या कहलाता है, 4 कहलाता है परिमाण कहलाता है दोस्तों। और ये जो फीट है, ये फीट एक मात्रक है। फीट जो है दोस्तों वो क्या है, मात्रक है। मात्रक जो है हम सारी चीज को देखेंगे मूल मात्रक में। उसके बाद अब देखिए, अगर आपसे कह देगा कि आलू जो है,
आलू को आप किस में नौपिएगा? आलू जो आप नौपिएगा, आलू जो नौपिएगा द्रव्यमान में नौपिएगा। आलू द्रव्यमान में नौपिएगा। द्रव्यमान कहने का मतलब मास, इसका जो वजन नौपिएगा द्रव्यमान में नौपिएगा। और जब द्रव्यमान में नौपिएगा तो ये किस में नापाएगा? आप बोलिएगा कि आलू जो है 2 केजी है, 2 केजी है या 2 किलोग्राम है। तो ये जो हुआ दोस्तों, इसको जब हम द्रव्यमान में नौपे, यही द्रव्यमान क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। द्रव्यमान क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। दोस्तों ये 2 क्या हुआ? ये 2 जो है परिमाण हुआ। संख्यात्मक मान को हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। ये जो केजी हुआ, ये केजी क्या है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मात्रक कहलाता है। अब देखिए आप लोग जो है मात्रक के बारे में अगर बताऊं तो मात्रक जो होता है, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब देखिए मात्रक जैसे आपको कह देता है कि 1 घंटा, अगर बोल दे 1 घंटा। अब देखिए यहाँ पे 1 घंटा का बात किया है। कितना का बात किया है? 1 घंटा का बात किया है। अब 1 घंटा का जो है मात्रक क्या कहलाता है? यानी कि समय। ये जो समय बताया आपका दोस्तों, समय बताया, समय मान के चलिए 1 घंटा का बात करता है, तो ये समय का मात्रक क्या कहलाता है? समय का मात्रक कहलाता है सेकेंड। इसका जो दोस्तों मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है सेकेंड कहलाता है। किसका मात्रक सेकेंड कहलाता है? समय का मात्रक सेकेंड कहलाता है। जैसे कि समय जो है, समय जो है सबसे बड़ा उसका इकाई है घंटा, और घंटा से कम जाएंगे तो क्या जाता है? मिनट, और मिनट से भी हम कम कर देंगे तो सेकंड होता है। यानी कि समय का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेकंड। और मात्रक जो हम कहते हैं, सबसे छोटे इकाई को हम लोग कहते हैं मात्रक। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये मात्रक समझ में आ गया होगा। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, हम चर्चा कर रहे हैं भौतिक राशियों में। तो भौतिक राशि क्या होता है दोस्तों? आपको तो पता चल गया। अगर कोई भी पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो, अगर हम उसके संख्यात्मक मान को बताते हैं तो यही संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो है परिभाषा आसानी से आप लिख दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने से लिख के दिखाते हैं आप लोग को। दोस्तों अगर आपको भौतिक राशि की परिभाषा पूछ दे तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम लिखते हैं। अगर कहेगा कि भौतिक राशियों का परिभाषा बताइए, तो आप लिखिएगा किसी वस्तु या पदार्थ के गुण का, पदार्थ के गुण के संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है। दोस्तों यही इसका हम परिभाषा लिखेंगे। अब जैसे बात करें, जैसे में दोस्तों हम कह सकते हैं लंबाई कह सकते हैं। लंबाई भी क्या है? एक भौतिक राशि है। हम किसी भी चीज़ को जब नापते हैं तो हम वहाँ पे उसका जो है मान क्या रखते हैं? लंबाई कह देते हैं। उसके बाद द्रव्यमान कह देते हैं, द्रव्यमान कह देते हैं। उसके बाद दूरी कह देते हैं, दूरी कह देते हैं। देखिए दूरी आप बोलते हैं, कहीं पे आप चलिएगा तो आप बोलते हैं कि हम 10 किलोमीटर दूरी चले, यानी जो है आप दूरी को भी नापते हैं तो क्या कहते हैं? दूरी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है दोस्तों, ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है दोस्तों भौतिक राशियों कहलाता है। तो भौतिक राशियों देखे थे, भौतिक राशि 2 प्रकार में बढ़ता है। एक होता है प्राकृतिक के आधार पर और दूसरा होता है गुणों के आधार पर। तो दोस्तों जब हम प्राकृतिक के आधार पर देखे थे, हम बोले थे कि प्राकृतिक के आधार पर, के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये जो है प्राकृतिक के आधार पर भौतिक राशियों जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? हमने बताए थे। भौतिक राशि जो होता है प्राकृतिक के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है मूल राशियां। दोस्तों पहला क्या होता है? पहला होता है मूल राशियां। और दूसरा जो हम देखे थे दोस्तों, दूसरा जो देखे थे व्युत्पन्न राशियों। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब जो हम देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों। तो सब अब जो है फाइनली हम चर्चा करेंगे
वो चर्चा करना है हमको मूल राशियों के बारे में। तो हम जानेंगे, पहला हेडिंग लगाइएगा दोस्तों आप लोग, मूल राशियां। मूल राशियां। अब जो है मेरे दोस्त, मूल राशि जो होता है, तो आप लिखिए, जानते हैं कि मूल राशि का जो संख्या होती है, मूल राशि की संख्या 7 होती है। तो मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या कितना होता है दोस्तों? मूल राशि की जो संख्या होता है वो मेरे दोस्त, वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अब जानेंगे अब कौन कौन से होता है। अब पहला, जब हम किसका, राशियों का बात करेंगे, पहला जो राशियां हैं वो जो है, हम जानेंगे कि कौन कौन से राशि होते हैं। तो वो मूल राशि की संख्या 7 होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है लंबाई, लंबाई। और दूसरा जो होता है, वो दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा होता है समय। क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है समय। और चौथा होता है तापमान। पांचवा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। और छठा होता है पदार्थ की मात्रा। और सातवां जो होता है मेरे दोस्त, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ये टोटल 7 जो होता है, ये मात्रक, ये जो 7 होता है, ये 7 राशियां होता है। अब जानेंगे कि ये तो 7 जो है बड़ी यूनिट है, ये क्या है? बड़ी यूनिट है। अब इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मात्रक मतलब हम आप लोग को समझाए हैं, इसको जब हम छोटी इकाई में जानेंगे तो इसका छोटी इकाई क्या कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अब बताइए, लंबाई को जब हम नापते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद पूछेगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को जो हम नापते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो नापते हैं किलोग्राम में। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद समय का मात्रक दोस्तों, समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तापमान, तापमान को जो नापते हैं, तापमान को नापते हैं केल्विन में, केल्विन। विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, एम्पियर में नापते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में ये सारी बात पढ़िएगा। उसके बाद ज्योति तीव्रता का जो होता है कैंडेला होता है, कैंडिला। तो ये सारी जो होता है दोस्तों, ये सभी होते हैं मूल राशियां। अब जो बात करने वाले हैं, बात को जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। जब हम पढ़ेंगे मूल राशि, बस यही 7 होते, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब जो बनेगा, अब इसी से बनता है क्या? वो बनता है व्युत्पन्न राशियों। जैसे कहने का मतलब, अब देखिए दूरी, दूरी को जो नाप, दूरी को जो हम नाप रहे थे दोस्तों, दूरी को हम लंबाई नापते थे। दूरी को जो हम नाप रहे थे वो क्या नाप रहे थे? लंबाई में नाप रहे थे, लंबाई। और अगर मान के चलिए लंबाई में नापे, उसके बाद अब देखिए दोस्तों, अगर हम व्युत्पन्न राशि का बात करें, तो व्युत्पन्न राशि जो बनता है वो मूल राशि से बनता है, मूल राशियों से बनता है। अब मूल राशियों तो आप लोग जान गए होंगे, मूल राशियों कितना होता है? मूल राशियों की संख्या होता है 7। अब इसी मूल्य राशि से दो या दो से अधिक मूल राशि को जब हम लेते हैं, तो वो मेरा बन जाता है व्युत्पन्न राशि। कहने का मतलब, अगर हम चाल निकालेंगे किसी भी चीज़ का, तो चाल होता है दूरी बटे में समय। अब दोस्तों एक बात आप बताइए, जब हम चाल का बात करें, तो चाल को बनने के लिए क्या क्या लगेगा? वो लगेगा दूरी, वो लगेगा समय। अब दूरी कहाँ से आएगा? तो दूरी जो आएगा, तो दूरी को जब हम नापेंगे, तो दूरी को नापेंगे हम लंबाई में, दूरी को नापेंगे लंबाई में। और समय को नापेंगे हम लोग, समय को नापेंगे सेकेंड में।
अब बताइए लंबाई और सेकेंड जो नापेंगे वो आएगा कहाँ से? वो आएगा कहाँ से दोस्तों? वो आएगा मूल राशियों से। अब मूल राशियों से देखिए, मूल राशियों से जो लेकर के हम बनाए तो ये जो चाल बना मूल राशियों से मिल के बना। अब ये जो चाल बना, अब यही चाल क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशियों। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि होते हैं जो कि मूल राशि से मिलकर के बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करने वाले हैं हम व्युत्पन्न राशि के बारे में। दोस्तों अब जो है हम लोग जानेंगे, वो जानेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो व्युत्पन्न राशियों में लिखिएगा ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से, मूल राशियों से मिलकर बनती है या मिलकर बनाई जाती है, बनाई जाती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। दोस्तों इसका आप जो है बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे। अगर जैसे बात करें, अगर इसका बात करें तो समझ जाइए वो जो 7 मूल राशि होता है ना, 7 मूल राशि को छोड़ करके बाकी जितना आपको पूछ दे तो वो सभी बोल दीजिएगा आप कौन सा राशि कहलाता है? व्युत्पन्न राशि। चाहे कुछ भी हम लिखें सभी क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे का बात करें चाल, दाब, बल, क्षेत्रफल, दोस्तों कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं क्या? व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है भौतिक राशि को प्रकृति के आधार पर बांटे थे 2 प्रकार से, वो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ये सब समझ में आ गए। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, दूसरा जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो होता है कि गुणों के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अब जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं कि गुणों के आधार पर भौतिक राशियों। तो हम सब ने पहले देखे थे कि गुणों के आधार पे जो भौतिक राशियां होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब इसको जो है हम दोस्तों ये फिगर के माध्यम से जब इसको हम बनाएंगे, ये देखिए एग्जाम में आप लोग से पूछेंगे, ये जो है एग्जाम में आप लोग से पूछेंगे और जैसे हम बना रहे हैं फिगर बना दीजिएगा तो दोस्तों आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो आइए देखिए कैसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो है ना गुणों के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है दोस्तों? आप लोग को भी पता होगा। पहला जो होता है वो होता है अदिश राशियां। पहला क्या होता है? अदिश राशियां। और ये तो पहला हुआ दोस्तों, पहला क्या हुआ? अदिश राशियां हुआ। इसको बढ़िया से आप लोग फिगर बना दीजिएगा दोस्तों, नंबर जो आप लोग को मिलेगा भरपूर मिलेगा। और दूसरा जो होता है वो दूसरा होता है सदिश राशियां। सदिश राशियां, इसको भी आप सजा दीजिएगा एकदम ताकि देखने में अच्छा लगे। उस प्रकार से आप इसको क्या कीजिएगा? फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो बात आया अदिश राशियों और सदिश राशियों, और ये दोनों में जो पाया जाता है दोस्तों, ये दोनों में पाया जाता है परिमाण, दोनों में होता है। परिमाण तो आप लोग को समझाएं। परिमाण किसको कहते हैं? परिमाण जो हुआ दोस्तों ये परिमाण संख्यात्मक मान हुआ। जैसे कह देगा 4 किलोग्राम, 5 फुट, ये सब जो होता है 4, 5, 6, ये सब क्या हुआ? परिमाण हुआ। तो ये परिमाण क्या है? संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है। उस और देखिए परिमाण जो होता है दोस्तों, परिमाण दोनों में होता है। दोनों कहने का मतलब अदिश में भी परिमाण पाया जाएगा, उसके बाद सदिश में भी परिमाण पाया जाएगा। उसके बाद अब देखिए अदिश, अगर इसमें अदिश यानी कि अ को डिफाइन करें, उसके बाद अ को जब हम डिफाइन करेंगे तो अ का मतलब होता है कि जिसमें दिशा नहीं हो। अ का मतलब हुआ कि जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं अदिश
राशियां, जिसमें दिशा ना हो उसको कहते हैं अदिश राशियां। उसके बाद यहाँ पे देखिए 100 है। 100 कहने का मतलब जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो। तो जब हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं सदिश राशियों। तो इस प्रकार से अगर आप लिख दीजिएगा तो दोस्तों टीचर भी अगर देखेंगे तो वो समझेंगे कि विद्यार्थी जो है ना कुछ बढ़िया से लिखा है, तो बहुत अच्छा से इसमें समझ में भी आएगा। देखिए गुणों के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, पहला होता है अदिश राशियों और दूसरा होता है सदिश राशियों। तो हम अदिश राशियों किसको कहते हैं, अदिश राशियों जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो। परिमाण देखिए इसमें भी परिमाण है, तीर लगा हुआ है, इसका मतलब अदिश में भी क्या है, परिमाण है। तो अदिश करने का मतलब जिसमें दिशा ना हो, केवल क्या हो, परिमाण हो, ऐसे राशि को हम कहते हैं अदिश राशि। उसके बाद जब सदिश राशि का बात करेगा तो सदिश राशि में देखिए परिमाण लगा, इसका मतलब ये है इसमें परिमाण तो होगा लेकिन परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होगा, दिशा भी होगा। तो वैसे राशियों जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ऐसे राशियों को हम लोग सदिश राशियों कहते हैं। तो दोस्तों हम अदिश और सदिश राशि का जो होता है परिभाषा को हम लिखेंगे। दोस्तों अब जो है हम लोग जानने वाले हैं वो जानेंगे अदिश राशियों का परिभाषा। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसी भौतिक राशियों, ऐसी भौतिक राशियों जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियों कहते हैं। जैसे दोस्तों किसमें याद रखिएगा, ये जो अदिश का बात करेगा तो अदिश का बात करेगा तो आप लोग को सीधा समझना है क्या, जिसमें कि दिशा नहीं हो। जैसे कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछ दें समय, अगर पूछें कि बताओ आप लोग अभी बताइए कि समय क्या हो रहा है, आप बोलिएगा क्या, समय जो है अभी 7 बज रहा है। कितना बज रहा है, 7 बज रहा। अब देखिए हम क्या बताएं कि इसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण मतलब संख्यात्मक मान होता है परिमाण। तो देखिए यहाँ पे संख्यात्मक मान आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या होता है, यही होता है परिमाण। अब बताइए दोस्तों इसमें आप केवल परिमाण बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। अगर आप मान के चलिए आपसे पूछें कि समय कितना हो रहा है और आप जाइएगा और घड़ी में जैसे देखिएगा 7 बज रहा है और 7 बज के घड़ी का जो है घंटा का सुई उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, क्या ये आप लोग देख के आते हैं। अगर आप बोलते हैं कि सर अभी जो है ना 7 जो बजा है उत्तर दिशा में बजा है, 5 बजा है दक्षिण दिशा में बजा है, 3 बजा है वो पूर्व दिशा में बजा है, क्या आप इस प्रकार से समय बोलते हैं, नहीं ना। तो आप जो बोलते हैं वो हमेशा जो है इसमें केवल परिमाण लगा के बोलते हैं। अब मान के चलिए आपका मन कर गया चिकन खाने का, आपका मन हो गया चिकन खाने का, आप मुर्गा खरीदने के लिए जाइएगा और दुकानदार से बोलिएगा कि दुकानदार भाई साहब हमको जो है ना वो 1 केजी जो है चिकन दे दीजिए उत्तर साइड का, मार के भगा देगा आपको, समझ गया। ये बोलेगा कि ये पहली कस्टमर है जो कि दिशा के साथ साथ हमसे मांगा मुर्गा। यही बात होता है दोस्तों, जब भी हम अदिश का बात करते हैं तो उसमें दिशा हम नहीं लगाते हैं। अब बात आया दूरी। अब देखिए दूरी जो होता है दोस्तों, दूरी में क्या दिशा होता है, पहले वीडियो में हमने बताया था दूरी जो होता है कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी किधर भी किसी भी दिशा में घुमा देते हैं और उसी की लंबाई को हम नाप लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी क्या कहलाएगा दोस्तों, दूरी कहलाएगा अदिश राशियों। लेकिन अगर विस्थापन का बात कर दे तब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। विस्थापन जब भी होता है दोस्तों उसमें विस्थापन में एक निश्चित दिशा होता है, तो उसमें निश्चित दिशा होता है, देखिए दिशा होता है, इसीलिए निश्चित दिशा होने के कारण जो होता है विस्थापन वो क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। उसके बाद हम भार का बात करें, आप लोग जो है इससे आगे चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़िएगा,
गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी जो है नीचे की ओर खींचता है जी के मान से, ठीक है। वो पृथ्वी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगाता है, और पृथ्वी जो बल लगाता है उसका एक निश्चित दिशा होता है। इसीलिए हम लोग जब भार यानी कि भार का बात करेंगे, अगर हम अपना भार का बात करें तो भार जो होता है दोस्तों उसको नापते हैं हम न्यूटन में। उसको क्या नापते हैं, न्यूटन में। आप कभी जो है ना किलोग्राम में भार जो है ना नहीं नापाता, वो जो नापाता है बोल देते हैं ऐसे, लेकिन वो नापाता है किसमें, न्यूटन। उसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। अब देखिए पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर किधर खींच रहा है, वो नीचे की ओर खींच रहा, इसीलिए भार क्या कहलाएगा, वो अदिश नहीं कहला के वो क्या कहला जाता है, सदिश कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये अदिश राशियां समझ में आ गए होंगे। अब जैसे इसमें हम उदाहरण लिखते हैं तो जैसे में क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा समय हो जाएगा, और क्या होगा, दूरी भी होगा दोस्तों, दूरी भी होगा। क्या विस्थापन होगा, विस्थापन नहीं होगा। क्या भार होगा, भार भी नहीं होगा। उसके बाद तापमान भी होगा, तापमान होगा। अगर मान के चलिए आपको फीवर है यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो जब बढ़ गया थर्मामीटर में आपका अगर फीवर नापता है, टेम्परेचर आपको नाप के देता है, तो वो किस में, फ़ारेनहाइट में नापाता है। मान के चलिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपको फीवर है तो उसका आपका टेम्परेचर है, तो क्या बोलता है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उत्तर में है कि दक्षिण में, ये बोलता है, ये नहीं बोलता। वो क्या बोलता है, सिर्फ परिमाण बोलता है उसको। इसीलिए जो होता है तापमान क्या कहलाता है, वो अदिश राशियां हैं। और इसमें एग्जाम्पल का बात करें तो वो जो हो जाएगा क्षेत्रफल भी होगा दोस्तों। क्षेत्रफल के बाद होता है आयतन भी होगा, आयतन वगैरह वगैरह सब हो जाता है। तो इसीलिए ये सब क्या कहलाता है, ये सब क्या कहलाता है, अदिश राशियां कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अगर अदिश राशि किसी भी एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा और उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इसमें दिशा पाया जाता है, अगर नहीं तो वो क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। तो बुझाया, समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सदिश राशियां। दोस्तों अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं सदिश राशियां। अब याद रखिएगा दोस्तों, सदिश राशियों में क्या होता है कि इसमें दिशा पाया जाता है। परिमाण तो होता है, परिमाण के साथ साथ क्या पाया जाता है, दिशा भी पाया जाता है। ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियों कहते हैं। आइए हम इसका जो है परिभाषा को लिखेंगे। तो आइए इसका हम परिभाषा को लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे वैसा भौतिक राशियों, वैसा भौतिक राशियों जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ क्या पाया जाता है दोस्तों, परिमाण के साथ साथ जो होता है दिशा भी पाया जाता है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियों कहते हैं। अगर जैसे उदाहरण का बात कर दें, उदाहरण में कौन कौन होगा दोस्तों, देखिए दूरी तो हो जाता है सदिश राशि, अदिश राशि हो जाता है। विस्थापन इसमें हो जाएगा, कौन होगा, विस्थापन, क्योंकि इसमें निश्चित दिशा होता है। परिमाण तो होता है 4 किलोमीटर पूरब की दिशा अगर कहेगा, दूरी जो है, दूरी है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी कहने का मतलब अगर सिर्फ दूरी बोलेगा तो दूरी बोलेगा तो वो हमेशा सदिश राशि कहलाएगा। लेकिन दूरी में आपको दिशा लगा दे, कह देगा कि 7 किलोमीटर पूरब की दिशा, तो जैसे दूरी में दिशा लगा तो वो जो दोस्तों वो क्या कहला जाएगा, विस्थापन कहला जाएगा, क्योंकि उसमें निश्चित दिशा हो गया वो, इसीलिए क्या कहला गया, वो कहला गया विस्थापन। और विस्थापन में तो दिशा आ गया, और दिशा होने के कारण विस्थापन क्या कहला जाता है, सदिश राशि कहला जाता है। इसीलिए जो होगा विस्थापन होगा, विस्थापन। और उसके बाद भार भी होगा। भार जो लगता है दोस्तों, भार जो लगता है, भार जो लगता है वो जमीन जो खींचता है नीचे की ओर लगता है, इसीलिए भार में दिशा पाया जाता है, निश्चित दिशा नीचे की ओर, तो ये क्या हो गया, भार कहला जाता है। और भार जो होता है वो हो जाता है सदिश राशियों। त्वरण भी हो जाएगा,
वेग भी हो जाएगा, उसके बाद संवेग भी हो जाएगा, डॉट 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 ETC। तो दोस्तों ये जो है त्वरण वेग संवेग, ये अभी अगर बताएंगे तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जो है ना प्रॉपर एक टॉपिक ये है इसके बारे में, और वहाँ पे हम ये जो है त्वरण वेग संवेग के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे इसमें कि हाँ इसमें क्या पाया जाता है, तो दिशा पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका दोस्त भी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो और आप उनका सहयोग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों को भेज दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।